कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 17 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स मे प्रियः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स मे प्रियः। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या बता रहे हैं। जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। आप इसको याद कर सकते हैं और अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करना है। जब हम लोग दवाई लेते हैं तब हमें जो बीमारी होती है वह दूर होती है। ऐसे ही भगवत गीता को समझने के बाद में भगवत गीता के बताए हुए मार्ग के अनुसार हमको चलना है, हमारे जीवन में बदलाव लेके आना है। तो यहाँ पर हम लोग सूर्य के 4 गुण बता दिए थे। यो न हर्ष्यति, जो बहुत अनुकूल अवस्था, जो मन चाहता है वह प्राप्त हो जाए तो हर्षित नहीं होना है। न द्वेष्टि, जिसको हम इच्छा नहीं करते, जिसकी हम इच्छा नहीं कर रहे और वह हमको मिल जाए तो कई बार कष्ट होता है। तो भगवान बोलते हैं न द्वेष्टि। न शोचति, जो भविष्य की चिंता नहीं करता, और न कांक्षति, जो किसी प्रकार की सांसारिक इच्छाएं नहीं रखता, और शुभ अशुभ परित्यागी। कई लोग सोचते हैं अरे अशुभ कर्मों को छोड़ देना तो अच्छी बात है, पर यहाँ पर तो बताया गया शुभ कर्मों का भी परित्यागी। तो कई बार ये लोग समझ नहीं पाते। वास्तव में शुभ और अशुभ जो भी कर्म है, जो कामनाओं के द्वारा होता है, वो सब के सब हमको बांधते हैं। जैसे कई लोग सोचते हैं भी गायों की सेवा करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, पर पुण्य का प्रभाव क्या है? स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं, और जब स्वर्ग लोक में सुख भोगने का जो अपना कोटा पूरा हो जाता है तो क्या होता है? वापस इस संसार में आना पड़ता है। तो मतलब हमें कोई भी कार्य स्वार्थ बुद्धि से नहीं करना है। अब ये सारे काम हम लोग क्या करते हैं? स्वार्थ बुद्धि से करते हैं। भगवान ये 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया है, मेरा ये काम जरूर कर देना, और काम अच्छे से हो गया तो आपको थोड़ा और प्रसाद चढ़ाएंगे। हमें ऐसे स्वार्थ वाली भक्ति नहीं करनी है। कल जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि भगवान आप मेरी इच्छाएं पूरी करो या मेरी इच्छाएं पूरी ना करो, आप ही मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूं। इस भाव से हमको भक्ति करनी है। और इस संदर्भ में एक कथा मैं आपको बताता हूं। एक ब्राह्मण होते हैं जो 4 भाइयों में सबसे बड़े होते हैं, और वह इस श्लोक को हर रोज जप करते हैं। यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। और जो छोटे भाई होते हैं 3, वो इनसे ईर्ष्या करते हैं। वो सोचते हैं ये भगवत गीता पढ़ के क्या करेगा, पूरा वेस्ट है, भगवत गीता पाठ करता रहता, क्या करोगे पाठ करते। तो तीनों भाई
मिलकर योजना बनाते हैं और कहते हैं हम बंटवारा कर देते हैं। जब बंटवारा कर देंगे तब ये जो गीता बोलने वाला है उसको अक्ल आएगी। और बंटवारा इतने गलत तरीके से करते हैं कि जो सबसे बड़ा भाई होता है, जो गीता जी का पाठ करने वाला होता है, उसको एक झोपड़ी देते हैं और कुछ टूटे फूटे बर्तन देते हैं बस, और कह दिया जी बंटवारा हो गया, आपको बस यही मिलेगा। तो जो बड़े भाई की जो पत्नी होती है वो चिंता करती है, अरे हमें तो कुछ भी नहीं दिया। तो वो ब्राह्मण बोलते हैं न द्वेष्टि, जैसी हम इच्छा करना चाहते हैं और हमको प्राप्त नहीं होता तो द्वेष नहीं करना है। और जो बड़े भाई होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, चुपचाप जो दिया उसको ले लेते हैं। और पत्नी चिंता करती है, अरे घर कैसे चलेगा और कैसे हम लोगों का जीवन चलेगा। तो तुरंत ब्राह्मण बोलते हैं न शोचति, हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर वो ब्राह्मण बोलता है कि आज सुबह जब मैं जा रहा था नहाने नदी के किनारे, तो रास्ते में मेरा पांव अड़ा कहीं पर, तो मैंने जब थोड़ा खोद के देखा तो उसमें बहुत बड़ा मटका मिला। उस मटके को जब ढक्कन खोला तो उसके अंदर बहुत सारे हीरे और जो सोने के आभूषण थे। तब मुझे तुरंत याद आया, यो न हर्ष्यति। अब एक क्षण के लिए विचार कीजिए, आपको बहुत सारी संपत्ति अचानक मिल जाए, शेयर मार्केट के भाव डबल हो जाए, जो मुनाफा होना था 10% वो आपको 100% मुनाफा हो जाए, तो आपके मन में कैसे ताल बजेंगे। तो ब्राह्मण का भी यही बोला, यो ना हर्ष्यति, मेरे को बहुत संपत्ति मिल रही है पर मैं हर्षित नहीं हूं। और वो क्या करता है, वापस ढक्कन लगाकर और उसको बंद कर देता है और वो वापस आ जाता है। अब यह बात वो अपनी पत्नी को बता रहा है और पत्नी कहती है, अरे इतना सारा धन मिला, क्यों छोड़ के आ गए। तो ब्राह्मण बोलते हैं न शोचति, हमें चिंता नहीं करनी है, और न कांक्षति, ये इच्छा नहीं करनी कि वो धन मेरे को वापस मिल जाए। और ये बातचीत चल रही है तो पास में झोपड़ी में से, पास में रास्ते में से कुछ चोर जा रहे होते हैं और वो चोर क्या करते हैं, इन दोनों की बातें सुन लेते हैं और लगता है अरे नदी के किनारे उस जगह पे जाके हम लोग खुदाई करते हैं और हमें वो धन मिल जाएगा। और वो चार चोर भागे भागे जाते हैं और जो ब्राह्मण की बात सुनी थी उसके अनुसार वहां पहुंचकर जब खुदाई करते हैं तो उनको एक बहुत बड़ा मटका मिलता है और बहुत खुश हो जाते हैं चोर। चोर सोचते हैं अरे वाह मजा आ गया, सोना ही सोना मिल गया। वो जैसे ही ढक्कन खोलते हैं उसमें से एक सांप निकलता है और जैसे ही सांप होता है ढक्कन वापस बंद कर देते हैं। और अब चोर सोचते हैं अरे वो ब्राह्मण तो बहुत बड़ा धोखेबाज है, हमें तो मारने का पूरा प्लान बना दिया, कह रहा था सोना है पर यहाँ तो सांप है अंदर। दूसरा चोर बोलता है ये ब्राह्मण बहुत मजाक किया हमारे साथ, तो ऐसा करते हैं इस मटके को उठाकर उसके घर में उसके ऊपर ही फेंकेंगे। और वो चारों चोर बड़े भारी भरकम उस मटके को अपने कंधों पे उठाकर और जाते हैं धीमे धीमे उठाकर भारी भरकम और पहुंचते हैं झोपड़ी के पास में। और झोपड़ी के पास में पहुंचते हुए क्या करें कि ऊपर से फेंकते हैं और ये जिसने ये ब्राह्मण ने धोखा किया है, ये जो सांप इनको काटेगा ना तब मजा आएगा। तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा कॉर्नर में ऊपर चढ़कर और जो इतना बड़ा मटका होता है उसको उल्टा करके तुरंत नीचे खोल के फेंक देते हैं ढक्कन। और ढक्कन जब खोल के फेंकते हैं रात का समय होता है और पत्नी और पति जो ब्राह्मण और देखते हैं अरे ये इतना सोने की बरसात कैसे हो रही है, सोने के सिक्के जवाहरात हीरे सब ऊपर से गिर रहे हैं। और देखते हैं जो सांप होता है वो तो पहले से दब के मर जाता है। अब ब्राह्मण बोलता है
यो न हर्ष्यति, जो धन मैंने वहां पर छोड़ा वो धन खुद यहाँ पर चल के आ गया। पत्नी बोलती है भगवान की बड़ी कृपा है। तो तुरंत ब्राह्मण बोलते हैं न कांक्षति, कि हमको और धन मिल जाए, और ये धन को क्या करना है, ये भगवान की संपत्ति है, इसका सदुपयोग करना है। और वो क्या करते हैं, वो फिर धीमे धीमे वो गरीबों को दान देना शुरू करते हैं। इन दिनों में ही वो तीनों भाई जो झूठ मूठ से बंटवारा करते हैं, उनके बहुत गरीबी आ जाती है, बहुत व्यापार में बहुत घाटा होने लगता है। अब वही तीनों भाई वापस आते हैं और बड़े भाई से प्रार्थना करते हैं, आप तो बहुत हमारे अपने हैं, हमारी गलतियों का आप क्षमा कीजिए। तो ब्राह्मण बोलता है न द्वेष्टि, आपने अपनी इच्छा से मुझे अलग किया, मुझे कोई दुख नहीं हुआ, और आप वापस मिलना चाहते हैं, कोई चिंता नहीं, आपके प्रति मेरा कोई बुरा भाव नहीं है, और मैं आपको सहर्ष स्वीकार करता हूं। और इस तरीके से हमें पता चलता है कि जब हम इस श्लोक को अपने जीवन में उतारेंगे तो आप देखेंगे बहुत आपको जीवन में एक अद्भुत अनुभव प्राप्त होगा। भगवत गीता का सारा ज्ञान हमारे लिए है, हमारी भलाई के लिए है। आप इन श्लोकों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कीजिए। बच्चे लोग एग्जाम देते हैं तो बड़ी चिंता करते हैं, पता नहीं कैसा एग्जाम आएगा, कैसा पेपर आएगा, टफ पेपर आ गया तो क्या होगा। आप इस श्लोक को याद रखिए, न शोचति, व्यापार कैसे चलेगा, पता नहीं सामान कहां से आएगा, कोई चिंता आने लगे, याद कीजिए न शोचति। न कांक्षति, कि भाई मेरा बहुत अच्छा पेपर चला जाए, मेरा व्यापार बहुत बढ़िया हो जाए, बहुत अच्छे से पैसा धन दौलत मिले, ऐसी आकांक्षा नहीं करनी है। और जो हम चाहते हैं वह मिल जाए, व्यापार में बहुत बढ़िया फायदा हो गया, जो स्टूडेंट है बहुत जबरदस्त मार्क्स आ गए, यो न हर्ष्यति। और अगर जैसा चाहते हैं उतना नहीं मिला तो बड़ा दुख होता है, तब याद करें न द्वेष्टि। तो इस तरीके से यह श्लोक को हमको अपने जीवन में उतारना है। जैसे जैसे हम अपने जीवन में श्लोक को उतारेंगे, आप खुद देखेंगे कि भगवत गीता का ज्ञान वास्तव में कार्य करता है। तो इस श्लोक के माध्यम से हम लोग बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। हमें तरह तरह की चिंताएं आती है, जैसी चिंताएं हमको घेरती है, इस श्लोक को याद कीजिए। और भक्ति मान्य, बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति करनी है। जब शुभ और अशुभ कर्मों के फलों का त्याग बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ काम नहीं करना, आलसी नहीं बनना है। इसका मतलब हम सारे कार्यों को भगवान की सेवा समझ के करना है। जब भगवान की सेवा समझ के कार्य करते हैं तो वह कार्य हमको नहीं बांध पाता, और इसीलिए भगवान बोल रहे हैं ये जो शुभ और अशुभ दोनों के कर्मों का त्यागी, मतलब हमें न पुण्य के लिए काम करना है न पापमय काम करना है, हमें सारे के सारे कार्य भगवान की सेवा समझ के करना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।